क्या आपने कभी खुद पर शक किया है? बिना कोई बड़ी गलती किए क्या कभी ऐसा लगा है कि सामने वाला शांत है लेकिन आप अंदर से टूटते जा रहे हैं? अगर हाँ, when he fought both his issues, तो यह कहानी आपके लिए है। अध्याय 1। एक भरोसेमंद चेहरा। आदित्य एक सामान्य इंसान था, सीधा, ईमानदार और लोगों पर जल्दी भरोसा करने वाला। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा रहस्य नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लोगों को समझने की कोशिश करना। उसी कोशिश में उसकी मुलाकात हुई आरव से। आरव ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता तो बिल्कुल सही। आदित्य को लगा यह इंसान समझदार है। यहीं पर पहली गलती हुई। अध्याय 2। धीरे धीरे बढ़ता असर। आरव कभी सीधे सलाह नहीं देता था। वह सवाल पूछता था, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा सोचते हो? अब क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम सही याद कर रहे हो? आदित्य हंस देता। उसे नहीं पता था एक ही सवाल ए हथियार बन चुके हैं। अध्याय 3। तुलना का जहर। एक दिन आरव ने कहा, बाकी लोग तो इतना रिएक्ट नहीं करते। यह बात सीधी चोट नहीं थी, लेकिन असर गहरा था। आदित्य ने खुद को दूसरों से तौलना शुरू कर दिया और हर बार हर व्यू और खुद को कम पाया। अध्याय 4। खामोशी का दंड। जब भी आदित्य अपनी बात जोर से कहता, आरव चुप हो जाता। कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आदित्य बेचैन हो जाता। शायद मैंने ज्यादा कह दिया। यही था साइलेंट पनिशमेंट। अध्याय 5। सच का धुंधलापन। अब जब भी आदित्य किसी बात पर दुखी होता, आरव कहता, तुम चीजों को बहुत नकारात्मक तरीके से लेते हो। धीरे धीरे आदित्य को लगने लगा, शायद मेरी सोच ही गलत है। यहीं से आत्मसंदेह जन्म लेता है। अध्याय 6। पहचान का टूटना। आदित्य अब वही बोलता जो सामने वाला सुनना चाहता था। वह हंसता जब अंदर से दुखी होता। वह चुप रहता जब बोलना चाहता हो, क्योंकि उसे डर था अगर वह खुद बना रहा तो लोग दूर हो जाएंगे। अध्याय 7। पहला सवाल। एक रात आदित्य ने खुद से पूछा, अगर मैं ही समस्या हूं, इतना बदलने की कोशिश सिर्फ मैं ही क्यों कर रहा हूं? यह सवाल छोटा था लेकिन खतरनाक, क्योंकि मिनिस्टर एंड ऑफ द वर्ल्ड्स यहीं से नियंत्रण में दरार पड़ती है। अध्याय 8। पैटर्न की पहचान। आदित्य ने ध्यान दिया, वह ही सफाई देता है, वो वही माफी मांगता है, वही खुद को गलत मानता है, और आरव वह सिर्फ देखता रहता है। यहीं पर सच्चाई साफ होने लगी। अध्याय 9। चुप्पी का पलटना। अगली बार आरव चुप रहा। इस बार आदित्य ने प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई संदेश नहीं, कोई सवाल नहीं। पहली बार आरव बेचैन हुआ, तुम ठीक हो? तुम बदल गए हो? और आदित्य समझ गया, नियंत्रण टूट रहा है। अध्याय 10। आखिरी सीमा। आदित्य ने एक आखिरी बात कही, मैं खुद को गलत साबित करते करते थक गया हूं। अब मुझे स्पष्टता चाहिए। बस कोई बहस नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ सीमा। अंतिम सत्य। जो आपको खुद से लड़वाए वह आपका नहीं होता, और जो आपकी शांति छीन ले वह समझदार नहीं, खतरनाक होता है। अंत संदेश। अगर इस कहानी में आपने खुद को पहचाना तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ जागरूक हो रहे हैं, और जागरूकता सबसे बड़ी ताकत है।